बहुत से बुजुर्ग दोस्तों को अक्सर यह परेशानी होती है। मौसम बदलते ही घुटनों और कमर में दर्द और जकड़न होने लगती है, जिससे चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा पेट भी हमेशा खराब रहता है। थोड़ा कुछ खाते ही पेट फूलना, ब्लोड, खट्टी डकारें आना और बार बार टॉयलेट के चक्कर लगाना। आपने कई अस्पतालों के चक्कर काटे, बहुत सारी दवाइयाँ खाईं, लेकिन ये पुरानी बीमारियां बार बार लौट आती हैं और जड़ से ख़त्म नहीं होती, जो बहुत परेशान करती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सभी छोटी मोटी दिखने वाली समस्याएं, जोड़ों के दर्द और पेट की गड़बड़ी से लेकर त्वचा की समस्याओं और यहाँ तक कि कुछ अधिक जटिल ऑटोइम्यून बीमारियों तक, इन सब के पीछे शायद एक ही छुपा हुआ दुश्मन है। ये दुश्मन बढ़ती उम्र नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर जल रही एक लगातार खामोश आग है, जिसे चिकित्सा विज्ञान में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या दीर्घकालिक सूजन कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आग को जलाने वाली चिंगारी संभवतः उस भोजन से आ रही है जो आप हर दिन खाते हैं, और इस आग को बुझाने वाला अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर भी उसी भोजन में छिपा है जो आप रोज़ खा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक एक करके उन खाद्य पदार्थों की पहचान कराऊंगा जो हमारे शरीर में सूजन पैदा करते हैं। इसके बाद मैं आपके साथ एक ऐसा सुपर एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड सूजन मिटाने वाला भोजन साझा करूंगा जिसे बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जिसका असर अद्भुत है। यह न केवल हमारे शरीर की पहली रक्षा पंक्ति, हमारी आंतोगुद की मरम्मत कर सकता है, बल्कि जोड़ों की सूजन को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है और शायद आपके समग्र स्वास्थ्य को जड़ से सुधार सकता है। मुख्य विषय पर आने से पहले, यदि आप अपनी और अपने परिवार की सेहत की परवाह करते हैं तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। स्वस्थ बुढ़ापा चैनल पर हम केवल वही स्वास्थ्य सच्चाइयाँ साझा करते हैं जो मुख्य धारा का मीडिया शायद ही कभी ईमानदारी से बताता है। अगर आपको हमारी साझा की गई सामग्री पसंद आए तो कृपया कमेंट सेक्शन में एक टाइप करें। ये हमारे निरंतर काम करने के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार और अनुभव भी साझा कर सकते हैं। हमारी आम धारणा में सूजन, इन्फ्लेमेशन का मतलब अक्सर लाल होना, सूजन गर्मी और दर्द से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, अगर उंगली गलती से कट जाए तो घाव के आसपास सूजन हो जाती है, या गले में दर्द होने पर डॉक्टर कहते हैं कि टॉन्सिल में सूजन है। इस तरह की सूजन को हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली की एक सामान्य सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है। यह शरीर द्वारा भेजी गई फायर ब्रिगेड की तरह है, जो हमलावर बैक्टीरिया और वायरस पर हमला करती है और घायल ऊतकों की मरम्मत करती है। ये आग जल्दी आती है और जल्दी चली भी जाती है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आज हम जिस सूजन की बात कर रहे हैं वह एक दूसरी तरह की, अधिक छिपी हुई, अधिक स्थायी और अधिक विनाशकारी सूजन है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। आप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को हमारे शरीर के अंदर सुलगती हुई जंगल की आग की तरह समझ सकते हैं। इसमें न तो भड़कती हुई लपटें होती हैं और न ही गहरा धुआं। आपको शायद कोई स्पष्ट दर्द भी महसूस नहीं होता। यह बस आपके जोड़ों में, रक्तवाहिकाओं ब्लड वेसल्स में और अंगों में दिन ब दिन, साल दर साल धीमी गति से जलती रहती है। यह आग धीरे धीरे स्वस्थ ऊतकों को वैसे ही खा जाती है जैसे धीमी आंच पर मेंढक को उबाला जाता है। लंबे समय के बाद तरह तरह की समस्याएं सामने आने लगती हैं। अगर आग जोड़ों में जलती है तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटाइड आर्थराइटिस, गठिया बन सकती है। अगर आग आंतों में जलती है तो ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या अल्सरेटिव कोलाइटिस का कारण बन सकती है। अगर आग रक्त वाहिकाओं में जलती है तो ये धमनियों के सख्त होने, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा देती है। अगर आग मस्तिष्क में जलती है तो इसका संबंध अल्जाइमर, भूलने की बीमारी, चिंता और डिप्रेशन से हो सकता है। अगर आग बहुत तेज हो जाए और इम्यून सिस्टम भ्रमित हो जाए तो ये अपने ही शरीर पर हमला करना शुरू कर सकता है,
जो विभिन्न ऑटोइम्यून बीमारियों में बदल जाता है, जैसे कि लूपुस, जोग्रेन सिंड्रोम, शोग्रेन सिंड्रोम आदि। तो आप देखिए, सूजन सिर्फ जोड़ों का दर्द या पेट खराब होना नहीं, यह सभी पुरानी बीमारियों की सामान्य जड़ है। और इस आग का सबसे महत्वपूर्ण ईंधन स्रोत वह भोजन है जो हम रोज खाते हैं। तो ये आग सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? जवाब है हमारी आंतें। हम आमतौर पर मानते हैं कि आंतें सिर्फ एक पाचन अंग हैं जो पोषक तत्वों को सोखने और अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन इस धारणा को पूरी तरह से बदलने की ज़रूरत है। आंतें वास्तव में हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का मुख्यालय और राजधानी है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि हमारे शरीर की लगभग 70% प्रतिरक्षा कोशिकाएं, इम्यून सेल्स आंतों के आसपास तैनात रहती हैं, जैसे कोई कुलीन सेना हमारी सीमाओं की रक्षा कर रही हो। आंतों के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दीवार होती है जिसे गट बैरियर कहा जाता है। स्वस्थ अवस्था में यह दीवार बहुत मजबूत होती है। यह पोषक तत्वों को हमारे खून में जाने की अनुमति देती है और साथ ही आंतों में मौजूद विभिन्न बैक्टीरिया, वायरस, विषाक्त पदार्थों और अधपके भोजन के कणों को सख्ती से रोकती है ताकि वे खून में घुसपैठ न कर सकें। हालांकि जब हम लंबे समय तक गलत खाना खाते हैं तो ये भोजन बम के गोलों की तरह हमारी आंतों की इस दीवार पर दिन ब दिन हमला करते हैं। समय के साथ दीवार पतली हो जाती है और उसमें कई सूक्ष्म छेद हो जाते हैं जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखते। चिकित्सा विज्ञान में इस स्थिति को लीकी गट सिंड्रोम या आंतों में रिसाव कहा जाता है। एक बार जब लीकी गट हो जाता है तो परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। जो दुश्मन बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, भोजन के बड़े कण दीवार के बाहर रहने चाहिए थे, वे इन छेदों के माध्यम से शान से हमारे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जैसे ही इन अवैध घुसपैठियों को देखता है, वो तुरंत खतरे की घंटी बजा देता है और उन्हें पकड़ने और हमला करने के लिए बड़ी संख्या में प्रतिरक्षा सैनिकों को भेजता है। इस तरह पूरे शरीर में एक गृह युद्ध छिड़ जाता है। यही कारण है कि एक स्थानीय दिखने वाली आंतों की समस्या अंततः पूरे शरीर में सूजन, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन का कारण बन जाती है। आपको लक्षण आंतों से बहुत दूर महसूस हो सकते हैं। अगर घुसपैठिए जोड़ों में जाते हैं तो जोड़ों में सूजन और दर्द हो सकता है। अगर वे त्वचा पर जाते हैं तो एक्जिमा या पित्ती हो सकती है। अगर वे मस्तिष्क में जाते हैं तो वे नसों में बाधा डाल सकते हैं, जिससे ब्रेन फॉग, दिमागी धुंध, थकान और उदासी हो सकती है। इसीलिए कृपया इस मुख्य अवधारणा को याद रखें। यदि आप पूरे शरीर की सूजन की आग को बुझाना चाहते हैं तो आपको पहले आंतों की दीवार की मरम्मत से शुरुआत करनी होगी। जब तक आंतें शांत हैं तब तक कई जटिल दिखने वाली पुरानी बीमारियों में अप्रत्याशित राहत मिलेगी, विशेष रूप से गठिया और कई ऑटोइम्यून बीमारियों में, क्योंकि उनकी जड़ें 10 में से 9 बार आंतों में ही होती हैं। ये बार के चूँकि अब हम जानते हैं कि आंतें ही समस्या का केंद्र हैं, तो आइए देखते हैं कि वे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हम सामान्य मानते हैं, लेकिन जो आंतों में आग लगाते हैं, सूजन पैदा करते हैं और दिन ब दिन हमारी आंतों की सुरक्षा दीवार को नष्ट करते हैं। आइए 5 प्रकार के सूजन पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों, इन्फ्लेमेटरी फूड्स पर नज़र डालते हैं। अनाज और ग्लूटेन, विशेष रूप से अत्यधिक प्रसंस्कृत मैदा। आपको लग सकता है कि आपको गेहूं से एलर्जी नहीं है, लेकिन अगर आपकी आंतें संवेदनशील हैं या पहले से ही सूजन की स्थिति में हैं, तो गेहूं में मौजूद ग्लूटेन, ब्रोटीन, रेगमाल सैंडपार की तरह आपकी कमज़ोर आंतों की अंदरूनी परत को लगातार रगड़ता और उत्तेजित करता है। विशेष रूप से हम जो सफ़ेद ब्रेड, नूडल्स, बिस्कुट, केक और अन्य मैदे से बनी चीज़ें खाते हैं, इनमें न केवल पोषण कम होता है बल्कि ये आंतों पर बोझ बढ़ाने वाले मुख्य अपराधी हैं। बहुत से लोगों को पास्ता या रोटी खाने के बाद पेट फूलने या असहजता महसूस होती है। वास्तव में यह शरीर द्वारा भेजा गया क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का अलार्म है। आर तो अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, उल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। ये आधुनिक खान पान की सबसे बड़ी आपदा है। आप सुपरमार्केट या किराना स्टोर में जाएं
तो वहाँ सजे हुए बिस्कुट, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, चीनी से भरे पेय, कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेज, सलामी मिलते हैं। ये सब अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं। आंकड़ों के अनुसार आधुनिक भारतीयों की कैलोरी का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं से आता है। ये भोजन सूजन की बारूदी सुरंगें हैं, क्योंकि इनमें न केवल उच्च चीनी, उच्च नमक और खराब तेल होता है, बल्कि और भी डरावनी बात यह है कि ये विभिन्न कृत्रिम रसायनों, एडिटिव्स, एमुल्सिफायर्स, प्रेसर्वेटिव से भरे होते हैं, जिन्हें हमारा शरीर पहचानता भी नहीं है। ये रसायन हमारी आंतों में मौजूद खरबों अच्छे बैक्टीरिया का सामूहिक संहार करते हैं, जिससे बुरे बैक्टीरिया का राज हो जाता है और आंतों का वातावरण पूरी तरह खराब हो जाता है। आपके लाबो, मूंगफली, मक्का और सोयाबीन, कॉर्न एंड सोय। आधुनिक कृषि में इन दो फसलों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन इनमें जोखिम भी छिपा है। सबसे पहले, बाजार में मिलने वाला अधिकांश मक्का और सोयाबीन जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ हो सकता है और इसमें ग्लाइफोसेट जैसे कीटनाशकों के अवशेष हो सकते हैं। ग्लाइफोसेट मूल रूप से एक एंटीबायोटिक है। यह बिना भेदभाव के हमारी आंतों के अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे बैक्टीरिया का संतुलन गंभीर रूप से बिगड़ जाता है। दूसरे, कई प्रोसेस्ड सोया उत्पाद जैसे कि कुछ वेज मीट, सोया चाप आदि, या सस्ता सोया दूध स्वाद बढ़ाने के लिए बहुत सी चीज़ें मिलाते हैं जो आंतों को उत्तेजित कर सकते हैं और सूजन को बढ़ा सकते हैं। डाकरबादूस, रिफाइंड बीज तेल, रिफाइंड सीड ऑयल्स। कृपया अभी अपनी रसोई में जाएं और देखें कि क्या आपके घर का खाना पकाने का तेल सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, कनोला तेल या मक्के का तेल है। इन तेलों को रिफाइन करने की प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ओमेगा 6 फैटी एसिड बनता है। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 हमारे शरीर में एक्सीलरेटर, रेस और ब्रेक की तरह है। ओमेगा 6 सूजन को बढ़ाता है, एक्सीलरेटर, जबकि ओमेगा 3 सूजन को रोकता है, ब्रेक। आधुनिक खानपान में ओमेगा 6 से भरपूर बीज तेलों की बाढ़ आ गई है, जैसे बाहर का खाना, तले हुए पकौड़े, समोसे, नमकीन आदि, जिससे रेस तो पूरी दबी हुई है लेकिन ब्रेक पूरी तरह फेल है। स्वाभाविक रूप से शरीर एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहां सूजन आसानी से हो जाती है। बिकॉज एक प्रोटीन वाला दूध, हमें बचपन से सिखाया गया है कि कैल्शियम के लिए दूध पियो, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि अब बाज़ार में मिलने वाला अधिकांश दूध होल्स्टीन जैसी विदेशी नस्ल की गायों से आता है। उनके दूध में आयक कासिन नामक प्रोटीन होता है। पाचन के दौरान ये प्रोटीन BCM 7 नामक पदार्थ पैदा करता है, जो बहुत से लोगों की आंतों के लिए एक तेज उत्तेजक है और एलर्जी या पेट की गड़बड़ी का कारण बन सकता है। इसकी तुलना में बकरी का दूध, भेड़ का दूध या देसी गायों का आदो दूध, जिसकी प्रोटीन संरचना माँ के दूध के करीब होती है, आंतों के लिए बहुत अधिक सौम्य होता है। यहाँ मैं विशेष रूप से याद दिलाना चाहूँगा, यदि शरीर में सूजन है तो अस्थायी रूप से स्वस्थ हाई फाइबर फूड कम करें। जी हाँ, आपने सही सुना। फाइबर आमतौर पर सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर आपकी आंतें पहले से ही एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौर में हैं तो वे एक घायल ज़मीन की तरह हैं जिसे आराम की ज़रूरत है। ऐसे समय में भारी मात्रा में गैस पैदा करने वाले प्राकृतिक हाई फाइबर फूड जैसे राजमा, छोले, साबुत दालें और गोभी परिवार की सब्जियां, फूल गोभी आदि की मात्रा अस्थायी रूप से कम करनी चाहिए, ताकि आंतों को सांस लेने और मरम्मत करने की जगह मिल सके। ठीक है, अब जब हमने सूजन पैदा करने वाले इतने सारे खाद्य पदार्थों को पकड़ लिया है, तो क्या कोई प्राकृतिक और वास्तव में प्रभावी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड सूजन नाशक भोजन है? बिल्कुल है, वह है ग्लूटामाइन। ग्लूटामीन पोषक तत्व से भरपूर भोजन। ग्लूटामाइन एक अमीनो एसिड है। यह हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड है। इसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों में यह हमारी आंतों की कोशिकाओं का पसंदीदा मुख्य भोजन और एनर्जी बार है। इसके 3 मुख्य कार्य हैं। आंतों की दीवार, गुद बैरियर की मरम्मत। ग्लूटामाइन आंतों की कोशिकाओं को सीधे ऊर्जा प्रदान करता है, उन्हें
तेजी से पुनर्जीवित और मरम्मत करने में मदद करता है, लीकी गट के छेदों को भरता है और हमारी आंतों की दीवार को फिर से मजबूत करता है। आंतों की व्यवस्था बनाए रखना, यह प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है और बुरे बैक्टीरिया को रोकता है, जिससे आंतों के फ्लोरा का स्वस्थ संतुलन बना रहता है। पूरे शरीर की सूजन को खत्म करना, आंतों की मरम्मत करके यह घुसपैठियों को खून में जाने से रोकता है, जिससे पूरे शरीर में सूजन का स्तर प्रभावी रूप से कम हो जाता है। एक वाक्य में कहें तो ग्लूटामाइन हमारे शरीर का सबसे पेशेवर आंतों का फायर फाइटर है। तो यह शक्तिशाली ग्लूटामाइन किन खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? रेड मीट, विशेष रूप से घास खाने वाले जानवरों का मांस, मटन, ये ग्लूटामाइन का सबसे मजबूत स्रोत है। घास खाने वाले जानवरों का मांस जैसे मटन या बीफ जहां उपलब्ध हो, न केवल उच्च गुणवत्ता वाला और आसानी से पचने वाला प्रोटीन प्रदान करता है, बल्कि इसमें मौजूद प्राकृतिक ग्लूटामाइन आंतों की मरम्मत के लिए सबसे शक्तिशाली भोजन स्रोतों में से एक है। इसके अलावा यह जिंक, आयरन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो मिलकर काम करते हैं। गठिया और आंतों की सूजन से पीड़ित कई लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला रेड मीट वास्तव में एक उपचारात्मक भोजन है। यहाँ मैं आपके साथ 2 सच्ची घटनाएं साझा करना चाहता हूँ। एक 30 वर्षीय महिला मरीज अंजलि को लूपस का निदान किया गया, जो एक क्लासिक ऑटोइम्यून बीमारी है। वो लंबे समय से दवाओं पर निर्भर थी, लेकिन जोड़ों का दर्द, त्वचा पर चकत्ते और गंभीर थकान उसे परेशान करती रहती थी। बाद में उसने अपना आहार बदलने का फैसला किया। उसने रिफाइंड स्टार्च, मैदा, प्रोसेस्ड फूड और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह छोड़ दिया और हल्का पशु प्रोटीन, मुख्य रूप से मटन, रेड मीट और मछली और कुछ फर्मेंटेड फूड खाना शुरू किया। मात्र 2 महीनों के बाद उसके चेहरे के चकत्ते लगभग गायब हो गए। जोड़ों का दर्द काफ़ी कम हो गया। चेकअप के दौरान डॉक्टर ये देखकर बहुत हैरान थे कि उसके इम्यून मार्कर में स्पष्ट सुधार हुआ था। 45 वर्षीय मिस्टर शर्मा, जो अपनी कंपनी चलाते हैं, काम के भारी तनाव में रहते थे और सालों से दस्त, पेट फूलने, चिंता और अनिद्रा से पीड़ित थे। जांच में गंभीर लीकी गट सिंड्रोम पाया गया। उन्होंने सख्त एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का पालन करना शुरू किया, हर भोजन में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन शामिल किया और ग्लूटामाइन और कोलेजन के लिए अलग से हड्डियों का शोरबा बोन, ब्रॉथ, पाया सूप लिया। केवल 1 महीने के बाद उनकी पाचन समस्याओं में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया और उनका मूड भी बहुत स्थिर हो गया। ये वास्तविक उदाहरण हमें दिखाते हैं कि सूजन को केवल दवाओं से नहीं दबाया जा सकता। आहार रूपी जड़ पर काम करने से हमारे शरीर में अद्भुत आत्म सुधार, सेल्फ हीलिंग की क्षमता होती है। यहाँ एक और सवाल है, अगर आप शाकाहारी हैं तो क्या करें? चिंता न करें, पौधों की दुनिया में भी ग्लूटामाइन का एक उत्कृष्ट स्रोत है, वो है पत्ता गोभी, कैबेज। विशेष रूप से बैंगनी पत्ता गोभी में इसकी मात्रा अधिक होती है। पत्ता गोभी प्राकृतिक और सौम्य होती है। इसे कच्चा खाया जा सकता है, हल्का भूनकर, या इसका जूस बनाकर पिया जा सकता है। इसमें विटामिन यू नामक पदार्थ होता है, जो पेट और आंतों के अल्सर को ठीक करने में बहुत प्रभावी है। रेड मीट और पत्ता गोभी के अलावा और कौन से सूजन नाशक खाद्य पदार्थ हैं? निम्नलिखित 4 खाद्य पदार्थ भी बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड हैं। हड्डियों का शोरबा, बोन ब्रॉथ, सुअर, मुर्गे, बकरे या भैंस की हड्डियों को धीमी आंच पर पकाकर बनाया गया सूप। इसमें मौजूद ग्लूटामाइन, कोलेजन और कई खनिज आंतों की मरम्मत के लिए तरल सोना है। अंडे, यह उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और ग्लूटामाइन का एक सस्ता और अच्छा स्रोत है। मछली, विशेष रूप से ओमेगा 3 से भरपूर समुद्री मछली जैसे साल्मन या मैकेरल, बांगडा, जो बहुत अच्छे प्राकृतिक सूजन नाशक हैं। भेड़ बकरी का पनीर या दूध आदो स्रोत से आने के कारण यह आंतों के लिए अधिक अनुकूल है। इतनी बातें हो गईं, अब हम दैनिक जीवन में इसे कैसे लागू करें? नीचे मैं आपके साथ एक सरल और आसान एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट प्लान का उदाहरण साझा कर रहा हूँ और कुछ आम समस्याओं के जवाब दे रहा हूँ। सरल एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का उदाहरण: नाश्ता, 2 उबले अंडे या आमलेट, साथ में जैतून के तेल, ऑलिव ऑयल में हल्की भुनी हुई पत्ता गोभी। आप 1 कप ब्लैक कॉफ़ी या बिना चीनी वाला बादाम का दूध ले सकते हैं।
दोपहर का भोजन समुद्री नमक और काली मिर्च के साथ सादा तला हुआ मटन चिकन का टुकड़ा या स्टीम्ड मछली प्लस उबली हुई ब्रोकली और आधा एवोकाडो मक्खन फल। रात का भोजन 1 कटोरा हड्डियों का शोरबा बोन जिसमें कुछ उबली हुई सब्जियां जैसे पालक या कोई हरी सब्जी हो, साथ में थोड़ा जैतून का तेल डालकर पकाई हुई सब्जी। स्नैक्स, अगर भूख लगे तो मुट्ठी भर में वे नुट्स खाएं या नारियल तेल में एक अंडा बनाकर खाएं। पीने का मन हो तो पत्ता गोभी, आधा नींबू और पानी मिलाकर एक पौष्टिक सब्जी का जूस बना लें। कुछ आम व्यावहारिक समस्याएं और उनके समाधान। ईट, काम या घर की जिम्मेदारियों जैसे पोते पोतियों को संभालने के कारण समय नहीं मिलता। तीनों समय का खाना कैसे बनाएं? समाधान, वीकेंड सप्ताहांत का सदुपयोग करें। आप एक बार में 3-4 दिनों की सामग्री तैयार कर सकते हैं। जैसे एक बार में उबले अंडे का डिब्बा तैयार करके फ्रिज में रख लें। मटन चिकन को छोटे हिस्सों में बांटकर फ्रीज कर लें। हड्डियों का शोरबा एक बड़े बर्तन में बनाकर छोटे डिब्बों में फ्रीज कर लें। हर बार एक डिब्बा निकालकर गर्म करें। ये एक बहुत ही पौष्टिक सूप का आधार बन जाएगा। और अक्सर बाहर खाना पड़ता है, चुनाव करना मुश्किल है, क्या करें? समाधान, उन रेस्तरां को प्राथमिकता दें जहां आप भोजन का मूल रूप देख सकें, जैसे स्टेक हाउस या तंदूरी ग्रिल, जहां आप सिर्फ नमक और काली मिर्च की मांग कर सकें। जापानी खाने में ग्रिल्ड फिश चुनें, चावल कम या न खाएं। बुफे में उबला हुआ प्रोटीन और सब्जी वाला हिस्सा चुनें, या साधारण भारतीय खाने में कम तेल, कम नमक और बिना ग्रेवी गाढ़ा करने वाले पाउडर कॉर्नफ्लोर वाली डिश मांगें। ऑर्डर करते समय वेटर से अपनी मांगें बेझिझक कहें, जैसे किसी भी डिश में अजीनोमोटो मेस और चीनी न डालें। अंतरा विषांग, परिवार का खाना मुझसे अलग है, अलग खाना बनाना बहुत झंझट है, क्या करें? समाधान, खुद से शुरुआत करें। आपको परिवार को तुरंत अपने जैसा खाने के लिए मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले अपने लिए अलग से एंटी इन्फ्लेमेटरी खाना तैयार करें और 2 सप्ताह तक जारी रखें। जब आपकी मानसिक स्थिति, शरीर का दर्द और पाचन में स्पष्ट सुधार होगा तो आपके शरीर में आया बदलाव ही सबसे बड़ा सबूत होगा। तब धीरे धीरे परिवार के साथ अपने अनुभव साझा करें, वे इसे आसानी से स्वीकार करेंगे। द इट्टी, घास खाने वाले जानवरों का मांस, ग्रास फेड मीट आदि बहुत महंगा है, क्या कोई सस्ता विकल्प है? समाधान, बिल्कुल है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का मुख्य उद्देश्य सूजन पैदा करने वाले भोजन से बचना और सूजन कम करने वाले भोजन को ज़्यादा खाना है। हर चीज़ का सबसे महंगा होना ज़रूरी नहीं है। आप महंगे मीट की जगह साधारण अंडे, चिकन लेग्स टांग या शोरबे के लिए सस्ती हड्डियों का उपयोग कर सकते हैं। मुख्य बात है रिफाइंड स्टार्च, मैदा, चीनी और ख़राब तेल का सेवन सख्ती से रोकना। यह नियम महंगा मांस खाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और शुरुआत में चीनी और स्टार्च, रोटी, चावल छोड़ने पर बहुत तकलीफ होती है, हमेशा कुछ खाने का मन करता है, क्या करें? समाधान, स्वस्थ वसा, हेल्दी फैट्स का सेवन बढ़ाएं। एवोकाडो, नारियल तेल, मेवे, घी और जैतून का तेल, ये स्वस्थ वसा आपको लंबे समय तक पेट भरा होने का एहसास दिलाते हैं और आपके ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं। जब भी कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आधा एवोकाडो या मुट्ठी भर में वे बडम खा लें। ये चीनी और स्टार्च की आपकी तलब को जल्दी शांत कर देगा। शरीर को ऊर्जा के नए पैटर्न के अनुकूल होने में थोड़ा समय लगता है। कृपया खुद को थोड़ा धैर्य दें। सेहत की तलाश में हम अक्सर बहुत सी बातें सुनते हैं, लेकिन उनमें से कुछ वास्तव में जाल होते हैं। यहाँ मुझे 3 सबसे आम एंटी इन्फ्लेमेटरी मिथकों को तोड़ने की ज़रूरत है। मिथक 1, फल बहुत स्वस्थ हैं, जितना चाहो खाओ। सच्चाई, फल विटामिन से भरपूर होते हैं, लेकिन उनमें भारी मात्रा में फ्रुक्टोज भी होता है, जिसे लीवर द्वारा मेटाबोलाइज किया जाता है। अधिक मात्रा में लेने पर ये आसानी से फैट में बदल जाता है, लीवर पर बोझ डालता है और सूजन को बढ़ावा देता है। विशेष रूप से अंगूर, लीची, केला, तरबूज जैसे उच्च चीनी वाले फल सूजन वाले शरीर के लिए नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम करते हैं। अगर आप सच में फल खाना चाहते हैं तो बेरीज जैसे जामुन, स्ट्रॉबेरी या कीवी जैसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल चुनें और ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकने के लिए उन्हें प्रोटीन या फैट जैसे नट्स के साथ खाना बेहतर है। मिथक 2, दही योगुर्त आंतों के लिए अच्छा है। सच्चाई,
ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा दही खा रहे हैं। बाज़ार में मिलने वाले अधिकांश फ्लेवर्ड दही, फ्लेवर्ड योगर्ट में स्वाद के लिए भारी मात्रा में चीनी मिलाई जाती है। चीनी बुरे बैक्टीरिया का पसंदीदा भोजन है। ऐसा दही पीना आंतों में बुरे बैक्टीरिया को खाद देने जैसा है, जिससे सूजन और ख़राब होगी। वास्तव में आंतों के लिए जो फ़ायदेमंद है वह है बिना चीनी वाला जीवित प्रोबायोटिक्स युक्त सादा दही या आंतों के लिए अधिक सौम्य बकरी के दूध का दही। मिथक 3, शाकाहारी भोजन से सूजन कम होती है। सच्चाई, ये जरूरी नहीं है। कई शाकाहारियों का प्रोटीन स्रोत पूरी तरह से सोया उत्पादों, सोयाबीन, टोफू और फलियों, अनाजों पर निर्भर होता है। इन पौधों आधारित खाद्य पदार्थों में मौजूद लेक्टिन्स और फाइटिक एसिड कुछ संवेदनशील आंतों वाले लोगों के लिए पचाने में मुश्किल होते हैं, जिससे आंतों पर दबाव बढ़ता है और सूजन होती है। बात यह नहीं है कि आप मांस खाते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि आपका भोजन स्रोत पचने में आसान है या नहीं, और क्या उसमें पर्याप्त स्वस्थ वसा और विविध पोषण शामिल है। ठीक है दोस्तों, आज हमने बहुत सी बातें की। अंत में आइए आज के मुख्य बिंदुओं का सारांश निकालते हैं। कृपया याद रखें, हमारे शरीर में बहुत से अस्पष्ट दर्द और असहजता की जड़ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, दीर्घकालिक सूजन नामक एक खामोश आग हो सकती है, और इस आग का केंद्र हमारी आंतों में है। इसीलिए हमारे मुख्य कार्य केवल 2 हैं: सूजन को रोकना, स्टॉप इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब है कि हमें उन खाद्य पदार्थों को कम करना या बंद करना होगा जो सूजन पैदा करते हैं। विशेष रूप से रिफाइंड अनाज, मैदा, चीनी, विभिन्न स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रसंस्कृत भोजन और अस्वस्थ बीज तेल, रिफाइंड ऑयल। पूरी ताकत से सूजन खत्म करना, हील इन्फ्लेमेशन। हमें ग्लूटामाइन से भरपूर भोजन ज़्यादा खाना चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाला रेड मीट जैसे मटन, धीमी आंच पर बना हड्डियों का शोरबा, अंडे और सौम्य पत्ता गोभी ज़्यादा खाएं। ये हमारी लीकी आंतों की दीवार की मरम्मत करके उसे फिर से मजबूत बनाने में मदद करेंगे। लंबे समय से चली आ रही खान पान की आदतों को बदलना वास्तव में आसान नहीं है, लेकिन ज़रा सोचिए, हम सिर्फ दर्द खत्म करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे पास अपने पोते पोतियों के साथ खेलने के लिए अधिक ऊर्जा हो। हम बिना किसी शारीरिक परेशानी के डर के खुलकर घूमने जा सकें और एक स्पष्ट दिमाग और खुशमिजाज मूड के साथ जीवन के हर खूबसूरत दिन का आनंद ले सकें। सेहत की चाबी डॉक्टर के हाथ में नहीं, दवा की शीशी में नहीं, बल्कि उस हाथ में है जिससे आप हर रोज़ खाना खाते हैं। आपको अब पेनकिलर दर्द निवारक के सहारे जीने की ज़रूरत नहीं है, दवाकार न ही मौसम बदलने पर जोड़ों के दर्द से जागने की ज़रूरत है। कृपया खुद को एक मौका दें, अपने अगले भोजन से अपने शरीर के लिए एक सही चुनाव करना शुरू करें और शरीर के अंदर जल रही उस पुरानी आग को धीरे धीरे बुझा दें। उम्मीद है कि आज की जानकारी से आपको वास्तविक मदद मिलेगी। हमारे चैनल स्वस्थ बुढ़ापा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। हम साथ मिलकर चर्चा करेंगे और साथ मिलकर स्वस्थ बनेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।